हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन डी में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। पहले हम पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। अ सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विद मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज। एक सेमीकंडक्टर डायोड की बात कर रहा है। एक सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो बेसिकली एक पीएन जंक्शन है जिसकी एंड्स पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। इट इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस, एक टू टर्मिनल डिवाइस है। When an external voltage is applied across a semiconductor diode such that P side is connected to the positive terminal of the battery and N side to the negative terminal of the battery, it is said to be the forward biased. जब P साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और N साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है। When an external voltage is applied across the diode such that N side is positive and P side is negative, और एक्सटर्नल वोल्टेज इस तरह से अप्लाइड है कि N साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और P साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। ठीक है। नेक्स्ट, एन आइडियल डायोड इज वन हुज रेजिस्टेंस इज फॉरवर्ड बायसिंग is 0 and the resistance in infinite in reverse biasing। और एक आइडियल डायोड क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में 0 हो और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट हो। When the diode is forward biased, it is found that beyond forward voltage called knee voltage, the conductivity is very high। जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये फाउंड किया गया है कि बियॉन्ड फॉरवर्ड वोल्टेज के बियॉन्ड, जिसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं, कंडक्टिविटी हाई होती है। When the biasing voltage is more than the knee voltage, the potential barrier is overcome and the current increases rapidly with increase in forward voltage। और जब बायसिंग वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो पोटेंशियल बैरियर इज ओवरकम एंड द करंट जो है वो इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। मतलब जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज करंट में रैपिड चेंज आएगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, द रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल करंट। जब डायोड रिवर्स बायस्ड है तो रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो बहुत ही स्मॉल करंट प्रोड्यूस करेगा, अबाउट अ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, विच ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद बायस, जो कि कांस्टेंट रहेगा। देखो, फॉरवर्ड वोल्टेज जो था वो रैपिड इंक्रीज कर रहा था करंट को, और रिवर्स वोल्टेज जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं। दिस स्मॉल करंट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसी स्मॉल करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर अ डायोड D is connected to an external resistance R 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be। देखो, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, EMF गिवन है 3.5 वोल्ट, और जो डायोड है उसके अराउंड जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा 0.5 वोल्ट। आपको करंट फाइंड करना है। देखिए, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट I इज इक्वल्स टू V बाय R। R आपको गिवन है 100 ओम, पहले V फाइंड करिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R 3.5 वोल्ट माइनस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है डायोड के अक्रॉस वो 0.5 वोल्ट। तो 3.5 माइनस 0.5 विल गिव 3 वोल्ट। सो I इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम। तो I की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। अब आपको पता है कि मिली में 10⁻⁻3 होता है, तो हम 10⁻1 और 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 30 मिली एम्पियर। Okay, now question number second. In which of the following figure the PN diode is reverse biased? अब आपको देखना है कि इसमें से रिवर्स बायस्ड कौन सा है। चार ऑप्शन गिवन है आपको।
देखो ये देखने से पहले, डायग्राम देखने से पहले आप दो चीज़ें ध्यान रखिए। करंट जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, और जो ग्राउंडर एंड्स हैं उस पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ए ऑप्शन देखिए, ए में नेगेटिव पार्ट जो है वो -12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव पार्ट जो है वो -5 वोल्ट पे कनेक्टेड है, और करंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस्ड में, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है -5 से, नेगेटिव कनेक्टेड है -12 से। तो -5 इज ग्रेटर देन -12, तो P बड़ा है N से, P का पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। B देखिए, बी में पॉजिटिव पोटेंशियल ग्राउंडेड है, पॉजिटिव साइड पी साइड जो है ग्राउंडेड है, मतलब जीरो पोटेंशियल है, और नेगेटिव साइड जो है वो -10 वोल्ट से है कनेक्टेड। तो 0 वोल्ट -10 से बड़ा होता है, तो अगेन पी इज ग्रेटर देन एन। सी देखिए, सी में पॉजिटिव साइड ग्राउंडेड है, मतलब 0 वोल्ट से है, नेगेटिव साइड +5 वोल्ट से है। यहाँ नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड से ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे करंट लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, जो किसमें होता है, रिवर्स बायस्ड में होता है। तो सी इज रिवर्स बायस्ड। डी में भी देख लीजिए, डी में पॉजिटिव साइड जो है, पी साइड जो है वो 10 वोल्ट, और नेगेटिव साइड जो है वो 5 वोल्ट। अगेन पी साइड इज ग्रेटर देन एन साइड, सो सी इज द रिवर्स बायस्ड। नाउ क्वेश्चन थर्ड, based on the VI characteristic of the diode, we can classify diode as non-ohmic device. C option is correct. डायोड को हम नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं। थर्ड में ही एक और करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शंस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय 3 डिफरेंट मेथड्स एज शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शन इज द सेम। अगर जंक्शन में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है देन करेक्ट कनेक्शंस विल बी। करेक्ट कनेक्शंस बताने आपको क्या होंगे। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पीएन जंक्शन अगर इक्वल है, वो तब इक्वल होता है जब बोथ द जंक्शंस या तो फॉरवर्ड बायस्ड हों या दोनों रिवर्स बायस्ड हों। अब आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें एक जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस्ड है, दूसरा रिवर्स बायस्ड है। सेकंड डायग्राम देखिए, सेकंड में दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है और थर्ड में दोनों रिवर्स बायस्ड है, तो इसका आंसर होगा बी इन द सर्किट सेकंड एंड थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक डायग्राम गिवन है आपको, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड इज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड I इज इक्वल्स टू 15 मिली एम्पियर टू द रेजिस्टेंस एट V इज इक्वल्स टू -10 वोल्ट। आपको रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है जब करंट 15 मिली एम्पियर हो और जब वोल्टेज जो है वो -10 वोल्ट हो। देखो बाय ओम्स लो हम करंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, बाय ओम्स लो V इज इक्वल्स टू IR करके। तो पहले कर्व देखेंगे हम फॉरवर्ड बायस्ड वाला जो पॉजिटिव साइड में है, I 10 मिली एम्पियर है, करंट जब 10 मिली एम्पियर है तो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, और करंट जब 20 मिली एम्पियर है तो वोल्टेज है 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज निकालेंगे 0.8 माइनस 0.7 0.1 वोल्ट। चेंज इन करंट निकालेंगे 20 माइनस 10 मिली एम्पियर और इट विल गिव 10 ओम। सिमिलरली रिवर्स बायस्ड वाले केस में देखेंगे, when V is equals to -10 volt, current is -1 micro एम्पियर। रिवर्स बायस्ड के लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज 10 माइनस 0 10 1 माइनस 0 सॉरी 0 माइनस 10 10 0 माइनस 1 1, तो इट विल बी 1 इंटू 10⁻7 ओम। तो अब इसका रेशो निकालना है आपको, फॉरवर्ड बाय रिवर्स का, 10 बाई 10⁻7 इट विल गिव 10⁻⁻6 ओम, या आप इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो ओम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29।